नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 72 में कुल कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत इजी है। क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है कि हम यहाँ पर देखेंगे आगे 72 को ना हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये दो से कितने बार हो जाएगा, दो ते छः, एक इधर 12 हो जाएगा, दो छक 12 यानी कि 36 बार में। ये दो से करेंगे 18 बार में जाएगा, फिर दो से करेंगे कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, फिर तीन से करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। बस खत्म हो गया। देखिए आभाज्य संख्या ये दो और तीन एक है आभाज्य संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 72 को क्या लिखेंगे, 72 बराबर दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने तीन। अगर देखा जाए तो दो कितने बार है, एक दो तीन, तीन बार, दो के पावर यानी इसको पावर बोलते हैं। और गुने तीन कितने बार है, दो बार। देखिए तीन, एक और दो, यहाँ क्या करें, तीन के पावर दो। तो पूछे अब अभाज्य संख्या क्या है, देखिए अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या का संख्या कितना हुआ समझिएगा, यानी कि ये तीन जोड़ ये क्या हो जाएगा, दो, यानी कि पांच होंगे अभाज्य संख्या। क्योंकि तीन तीन जोड़ दो जोड़ दीजिए, पांच अभाज्य संख्या हो गई। देखिए एक दो तीन चार पांच अभाज्य संख्या। और इस प्रकार से हमारा आभाज्य संख्या का संख्या निकालने आगे। अगर हम ले लेते कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर ले लेते हैं, जैसे समझिएगा यहाँ पर हम ले लेते हैं अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 100, 100 को ले लेते हैं, समझिएगा। और 100 को आभाज्य संख्या निकालेंगे, कितना जाएगा, दो से 50 बार में, फिर दो से 25 बार में, फिर दो से नहीं जाएगा, फिर 5 से लगा दीजिएगा। 5 से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 कितने 25, यानी कि 100 संख्या में 100 को अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर पूछेगा तो कितना बोलेंगे। अगर 100 के बोला जाए तो 100 कितना हो जाएगा, दो गुने 5 गुने 5, यानी कहने का मतलब है कि दो कितने बार गुना है, दो बार। तो दो के पावर दो गुने 5 कितने बार है, दो बार, 5 के पावर दो। तो यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा, तो दो जोड़ दो कितना हो जाएगा, चार संख्या हो जाएंगे जो अभाज्य गुणनखंड। देखिए एक दो तीन चार, क्या हमारा चार आ गया। तो इस प्रकार अभाज्य संख्या का संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल देखना है तो तीसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दूसरा हमारा था एग्जाम्पल। आप ले लो 525, कितना ले लो, 525। 525 को फिर से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 से, क्योंकि ये 5 से 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से लगेगा। 5 से कम 5, 0, 5 पचे 25, फिर 5 से लाएंगे, 5 दूने 10, 5 से कम 5, 21 बार में। 3 से अधिक कितने बार हो जाएगा, 21 बार में। देखिए इस क्वेश्चन में हमको कितना देखा कि ऐसे क्वेश्चंस में अब हमको 525 था, 525 में 525 525, ठीक है। 525 में कितना, 5 5 कितने बार, दो गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 7। देखिए इसमें जितने सारे जो नंबर है सारे नंबर की आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका जिसका दो ही गुणनखंड हो, उससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर 5 यानी 5 कितने बार, दो बार, गुणे 3 कितने बार, एक बार, 7 कितने बार, एक बार। तो कितना है, इसका देखिए पावर को जोड़ेंगे, दो जोड़ इसका पावर जोड़ेंगे, एक जोड़ इसका पावर जोड़ेंगे, एक, कुल कितना हमारा हो गया, 4 हो गए अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 1 2 3 4। तो इस प्रकार बहुत सारे आप निकाल सकते हैं, कोई इससे बड़ा नहीं है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे क्या, एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग देखेंगे एचसीएफ, आप देखेंगे एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा अगर हमको नंबर मिल जाए कि 110 और 550 कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखिए ऐसे को निकालना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ देना है। अगर इसको देखेंगे समझिएगा,
तो इसको आबादी गुणा करके जब वो तोड़ना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 110 को ना इसको तोड़ेंगे तो कितना है, 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10 55 बार। अब कितने बार हो जाएगा, 5 से लगा दिए, 5 से कम 5, 5 से कम 5। अब नहीं 110 का कितना है, 110 का मुझे आ गया 2 गुने 5 गुने 11, इससे छोटा होगा नहीं। अब किसे तोड़ लेंगे, 550 का तोड़ लेंगे। 550 का तोड़िएगा तो कितना जाएगा, 2 से 2 दूने 4, 2 से 14, 2 पचे 10, फिर 2 से फिर से तोड़ लीजिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से लगा दिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2, अब 5 पचे 25, अब फिर 5 से लगा लीजिए, 5 से कम 5, 5 से कम 5। इस प्रकार कितना हो गया कि 550 का जब हम लोग तोड़े तो क्या आ गया, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 11। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि पहले सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना सीख लेते हैं। एचसीएफ मतलब होता है कि हायर कवर फैक्टर, यानी कि मौसा भी बोलते हैं। अब देखिए इस दोनों में से मिल कौन रहा है, देखिए ये हमारा मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, गुना देखिए 5 भी मिल रहा है तो इन दोनों को भी लिख देंगे हम लोग गुना में, और 11 भी मिल रहा है तो 11 को भी हम लोग राइट डाउन कर दिए गुना, यानी कि एचसीएफ हो गया। तो कितना हो गया, 2 पचे 10 और 10 से गुना करेंगे 110, यानी 102 से हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम भी निकालना सीख लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए जो मिलता है वो पहले राइट डाउन कर दीजिए, ये जो मिल रहा था पहले उसको लिख डालिए उसको। अब कौन कौन नहीं मिल रहा है, देखिए ये नहीं मिल रहा था, इसको भी लिख डालिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 + 10, 10 से गुना करेंगे 5 × 10, 10 में 11 से 110, 110 में 5 से करेंगे गुना, कितना हो जाएगा 550। इस प्रकार हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और अदर क्वेश्चन को भी हम लोग निकालिए इसी तरह से, कोई इशू नहीं होंगे।